हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आपको सबको पता होगा कितने दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं, है ना। करीब समथिंग 1 महीने हो गए हैं आपसे मिले हुए। तो मुझे लगता है कि जो क्लासें पिछली क्लासें हो चुकी थी उस क्लास को आगे हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यूपी बोर्ड क्लास 10th जो हमने स्टार्ट किया था बैच, उस बैच में हम इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा। 3 लेक्चर भी शायद हो चुके हैं। हाँ, 3 लेक्चर यानी कि 1.3 तक हो चुके हैं। 1.4 आज हम आपके साथ लेके आए हैं इस वीडियो में। आप समझिएगा, देखिएगा और अपनी नोट्स बनाइएगा। जो भी मेरे नए साथी अगर जुड़ रहे हैं तो उनको बहुत बहुत स्वागत है। आपके अपने ये क्रिएटिव एजुकेशन है, ये आप सबका चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन है, जैसे हमने अब नई नई वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, वो सारा कुछ आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो का लुत्फ उठाएं। ओके, चलते हैं। तो इस टॉपिक में जैसे 1.4 प्रश्नावली है थोड़ा। तो साथियों, परिमेय संख्याओं और उनके प्रसार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में सीख लेते हैं कि कौन सी संख्या जैसे शांत होती है, कौन सी संख्याएं अशांत आवर्ती है। तो ये सारी चीजें कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे सवाल में हम खोज पाएंगे, पहले उसको हम उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे हम परिमेय संख्या की अगर बात करेंगे, परिमेय संख्या जो हम बात करेंगे तो शांत अशांत जो होती है इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ये आपकी है परिमेय संख्या, ये आपकी है, ये परिमेय संख्या है। इसको हम 2 टाइप में बांट देते हैं। एक होती हो जाती है शांत और हो जाती है अशांत। एक शांत हो जाती है आपकी ये शांत, और दूसरी ये अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो शांत कौन संख्याएं होती हैं, ये इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अशांत आवर्ती कौन सी संख्याएं हो जाती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। शांत का मतलब होता है कि टर्मिनेटिंग, 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 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंडेड, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंडेड, डेसिमल एक्सपेंडेड। और जो अशांत आवर्ती है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंडेड। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंडेड। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास है, ये 4/5 है, 4/5 है। इस संख्या को हम शांत कैसे करेंगे, यानी कोई अगर ये P/Q के रूप में हम संख्या को मान लेते हैं, ये संख्या किस रूप में है? P/Q के रूप में है। और इसको एक संख्या हम x मान लेते हैं। x एक क्या है? ये परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेते हैं ये कि एक परिमेय संख्या है। 2-3 तरीके हो जाती हैं। जैसे हम एक परिमेय संख्या है P/Q के रूप में लिखी है तो उसको शांत हम कब कहेंगे? शांत संख्या, शांत दशमलव प्रसार, हम उसको कब बोलेंगे कि इसका जो वैल्यू आएगी ये शांत होगी। देखिए, इसको जैसे ये 4/5 है, इसको हम अगर दशमलव में बदलेंगे तो ये 0 और ये 40 हो जाएगा, दशमलव के बाद 40 हो जाएगा तो 5×8 40। ये आपकी वैल्यू जो है 0.8 आ गई। 8 क्या है? यहाँ तक टर्मिनेटिंग है, यानी कि स्टॉप है। जो संख्या रुक जाती है दशमलव के बाद, वो सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? शांत दशमलव प्रसार होती है। कौन सी होती है? शांत दशमलव प्रसार। मान लीजिए ये 2/5 आपका, ये 2 अगर हम 10 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 हो जाएगी। और एक तरीका और है आपको, अगर कोई संख्या शांत है, अगर आपसे पूछे कि कोई x एक शांत है, x मान लो एक, ये P/Q के रूप में है, एक शांत संख्या है, एक शांत आ गई। जैसे ये शांत है, शांत दशमलव प्रसार है,
शांत दशमलव प्रसार है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव प्रसार कब होगी? जब संख्या हमें P अपान क्यू के रूप में लिखी होगी और उसका जो P अपान क्यू है, जो Q ये बिलोंग करेगा 2 की पावर m n और 5 की पावर n, इसके रूप में संख्या लिखी है Q के फॉर्मेट में, यानी कि Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होगा, तो भी हम संख्या के कह सकते हैं ये शांत दशमलव प्रसार है। जहां आपका ये n और m क्या हो जाएगा, n एंड m क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो गए, n और m पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। n और m क्या है, पूर्ण संख्या है। सेम आज अगर यहाँ हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंडेड कौन से होते हैं, ये भी तो वही होते हैं जो x बराबर P अपान क्यू के रूप में तो इनको लिखते हैं, x बराबर P अपान क्यू के रूप में तो लिखते हैं, चूंकि एक परिमेय संख्या को हमेशा हम लिखेंगे किससे, P अपान क्यू से। शांत संख्या हम इसको कब कहेंगे, जब एक परिमेय संख्या शांत अशांत आवर्ती कब होगी, जब हम देखेंगे Q का जो फैक्टर है ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। जहां n और m क्या है, यहां भी वही चीज है, n और m दोनों क्या हैं, पूर्णांक, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप सबको पता होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं वे सारी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी संख्याएं जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती है। मान लीजिए जैसा इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 10/3, जैसे मान लो 10/3, ये संख्या क्या होगी, एक अशांत आवर्ती संख्या है। कैसे सर जी फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखिए इसका अगर हम दशमलव प्रसार में इसको चेंज करेंगे, दशमलव प्रसार में इसको चेंज करेंगे तो अशांत आवर्ती जहां पे स्टॉप हो गया दशमलव के बाद, तो यहाँ संख्या दशमलव के बाद रुकेगी नहीं, हमेशा रिपीट होती रहेगी, है ना। कैसे, इसको देखो बदलेंगे तो 3 त्रिक का 9, 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 ऐसे आता जाएगा। कितनी भी सारी संख्याएं आप अनंत संख्याएं लिख सकते हो। इसको एक रूप में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं एक बार के रूप में। जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उसमें एक बार लगा देते हैं, 2 संख्याओं पे है तो दो संख्याओं पे हम बार लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम ये भी पहचान सकते हैं कि अशांत आवर्ती ये होती है। नॉन टर्मिनेटिंग, इतना सारा कुछ समझ में आया दोस्तों। अब हम चलते हैं आपके टॉपिक पे। एक क्वेश्चन और है, एक और समझ लीजिए। जैसे आपको कभी कभी ये पूछ लेता है ये रेशनल नंबर के बारे में, हम तो ये बता दिए ये आपकी रेशनल नंबर्स है, लेकिन कभी कभी इरेशनल आ जाता है तो कैसे पहचानेंगे हम ये रेशनल नंबर्स है। मान लीजिए इरेशनल नंबर्स का पूछ रहे तो हम क्या करेंगे, इसमें और सारा कुछ आप नहीं कर सकते। मान लो एक ये ले 10/7 ले लो, ये कौन सा है, ये भी अशांत हो जाएगा। अभी एग्जांपल के तौर पर और तरीके हम समझा देंगे, जो आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी, है ना। तो चीजें और आपको समझ में आ जाएगी। अब इरेशनल के बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं, इरेशनल नंबर्स को कैसे पहचानेंगे, उसके क्या क्या सिंबल्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानकारी करते हैं, ठीक है। साथ ही अब हम सीखते हैं जैसे इरेशनल नंबर को डेसिमल में बदलेंगे तो, और डेसिमल में बदला हुआ कोई नंबर्स है तो उसको नंबर्स को हम कैसे बता पाएंगे कि ये इरेशनल नंबर्स है। देखिए आप समझिए, जैसे ये इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स यानी कि ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या की ये भी एक पहचान हो जाती है कि इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग।
नॉट रिपीटिंग, दोनों हो जाता है, नॉट रिपीटिंग। इसको बोलते हैं हम आसान अनावर्ती, आसान अनावर्ती। इरेशनल नंबर्स आप तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको हम p/q के रूप में तो लिख नहीं सकते हैं। ये पाई जैसे है, एक पाई है, पाई का अगर हम मान निकालते हैं तो क्या हो जाता है 3.14 और सारी ढेर सारी डिजिट हो जाती है। ये डिजिट ऐसी हो जाती है कि दशमलव के बाद ऐसे संख्याएं जो हैं रुकती कभी नहीं है, इसकी अननोन डिजिट आ जाती हैं। आप डिजिट को ज्ञात नहीं कर सकते कि कितनी सारी डिजिट हैं, इसलिए ये संख्या क्या हो जाती है, एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। मान लीजिए √2 है, जैसे आप जानते हो, इसका मान हो जाता है 1.4, 1, 4, 5, ऐसे कुछ डिजिट हो जाती हैं, वो भी डिजिट कभी रुकती नहीं है। ऐसे ही √3 का मान हो जाता है, वो भी हो जाता है 1.7, 3, 2, 1, 5, उसके बाद ऐसे डाट डाट आ जाती है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकती नहीं है संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रुकती नहीं है, ये संख्याएं रुक नहीं रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और क्या, नॉट रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रही हैं। जैसे हमने बताया था आपको, ये संख्या है, ये क्या संख्या रिपीट हो रही है बार बार। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेटिंग तो है, रिपीटिंग भी था। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकती नहीं थी संख्या, लेकिन क्या रिपीट भी हो रही थी। यहाँ पे रिपीट, यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रही, इसको बार लगा देते हैं। तो ये संख्या क्या हम बोले थे, एक परिमेय संख्या है। और क्या, अशांत आवर्ती की बात किए थे। और इस संख्या को कैसे पहचानेंगे, जैसे आपको कोई एक संख्या ये दी जाती है कि 0.01, 001, 0001, 0001 डाट 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 ऐसे संख्याएं हो जाए तो इसको भी हम बोल पाते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। और लिख लीजिए 0.02, 002, 0002, 00002, ऐसे डाट डाट कई सारी संख्याएं आप अपने से लिख सकते हो। 03, 003, 0003, 00003, ऐसी कई सारी संख्याएं आप अपने से लिख सकते हो। तो ये सारी संख्याएं कौन सी होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, जो कॉन्सेप्ट जब हम बता रहे थे, थ्योरी की क्लास हो रही थी, थोड़ा सा कम समझ में आया था। और सवाल करने से, जो प्रॉब्लम हम करने से मैथ में करते हैं, तो चीजें और कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाता है। आप समझ लीजिए, जैसे ये 13/3125 है, इसमें पूछा है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अब आप कैसे बताओगे, देखिए मेरे साथ साथ आप देखिए, समझिएगा। ये 13/125 है, 3125 है, तो 3125 को हम पहले फैक्टर करेंगे। 3125 को ये 5 से करिए आप, 5 6 के 30, 1 बचा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 5 5 25। फिर 5 से करिए, 5 करना 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 से 5 दूना 10, 5 5 25। और ये 5 से 5 5 25, 5 करना 5। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5, यानी कि 13/5 की पावर 5, 5 की पावर 5 है। हमने आपको बताया था कि जो Q का फैक्टर है, Q का फैक्टर है वो किसके रूप में होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। यानी परिमेय संख्या वो शांत बताने के लिए, ये शांत बताने के लिए हमको इस रूप में होना चाहिए। जो Q का फॉर्मेट है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। ये देखिए, इसमें 5 की पावर n, 5 की पावर क्या है, 5 है, 2 की पावर नहीं है इसमें।
जो जिसमें 2 की पावर नहीं है तो उसमें हम 2 की पावर लिख भी तो सकते हैं, ये 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो किसी भी नंबर का जो नंबर्स होते हैं अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 6 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आप सभी जानते हो यहाँ पे हमने 2 की पावर 0 लग दिया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये आप कर सकते हो। एक शांत है, शांत दशमलव प्रसार इसका है, ठीक है। सेम है यहाँ पे भी आप कर सकते हो। मेरी बात सुनिए, जैसे अगर शांत अशांत आपको बतानी है तो P और Q जो है एक परिमेय संख्या है, x एक क्या है? एक परिमेय संख्या मान लीजिए ये है। तो इसमें एक सरल सी ट्रिक है आपकी, जो Q का फॉर्मेट होना चाहिए 2 या 5 का गुणज हो जाए, 2 या 5 का गुणज, 2 या 5 का अगर गुणज है, 2 या 5 का अगर गुणज है तो संख्या शांत हमेशा होगी। इसमें देखिए 2 या 5 का गुणज है तो ये शांत है, यानी 2 या 5 का गुणज होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ओनली 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो संख्या क्या होगी? हमारी शांत होगी। इसमें देखिए आप, ये 455 है, ये आगे 455 है, इसको हम करते हैं 455 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 5 से 5 9 45, 5 का 5, ये 7 से ये 13 बचेगा, 13 से अगर हम इसको भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? आप देखिए 64 बटा 5 गुणे 7 गुणे 13। क्या दोस्त यहाँ तुम बताओ, क्या 2 और 5 का गुणज है? इसमें 2 और 5 का गुणज है? नहीं है ना। तो ये संख्या क्या होगी? अशांत हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। आप यहां चेक करिए, ये 15 बटे 600, इसको पहले बार फैक्टर कर लो। ये 3 से 3 बचे 15, 3 दूना 6, यानी कि 5 बटे ये हो जाएगा आपका 200। इसको और कैंसिल कर सकते हो, 1 बटा ये 5 और 20 हो गया, 1 बटा 40, यानी कि ये संख्या क्या है? ये है 10 चौक 40, 2 8 45, ऐसे भी कर सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। आप सीधा सीधा इसमें लिखा है, देखिए आप सभी देखिए, इसमें 2 और 5 का गुणज है, सिर्फ 2 और 5 का गुणज होना चाहिए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ये शांत है। 29 बटा 343 में आप देखिए, ये 29 बटा 343 है, 343, 29 को 29 ही रहने देंगे, 343 को हम यहाँ फैक्टर करेंगे। 343 को किससे कटेगा? 3 से चेक करिए, 4 3 7, 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करिए, 7 चौक 28, 28 6, 7 में 63, 7 से हो जाएगा, ये 7 ये 7, 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 की पावर 3, जो कि एक अशांत है। क्यों भाई अशांत है? क्योंकि इसमें 2 और 5 का गुणज नहीं है, इसलिए संख्या अशांत है। ये 5 सवाल हमने करा दिए, है ना। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना। आपको समझ में आया कि नहीं? प्लीज, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि सारे दोस्त इस वीडियो का लाभ उठा सके। मेहनत बहुत लगती है, गर्मी बहुत लगती है ये इस वीडियो को बनाने में, है ना। सारा कुछ कलेक्शन करना पड़ता है, बहुत बार सोचने पड़ते हैं एक वीडियो बनाने में। ठीक है साथियों, अगला अगर हम सवाल देखते हैं तो आपका है ये 6/15 जैसे है। एक क्वेश्चन दिया है इसमें 6/15, 6/15 पूछा है कि ये शांत है कि अशांत है। ये पूछा है कि शांत है कि अशांत है।
पूरा पढ़ा डाले, वीडियो में अपलोड नहीं हुआ, बड़ा गुस्सा लग जाता है कभी कभी। साथियों जैसे हमने अभी बात की थी, जैसे शांत है, शांत संख्या है, शांत हमने निकाल लिया था। जब डेसिमल प्रसार के रूप में अगर हमको लिखना है तो 13 बटे जैसे 5 की पावर 5 था, तो 2 की पावर 5 हम क्या इसमें आगे से गुणा कर सकते हैं। जितनी घात यहाँ पे उतनी घात हम 2 की पावर में ले कर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो हम 10 की घात में चेंज कर लेंगे इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 16, 13 गुणे ये 2 की पावर 5 जो है इसका 32 मान आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 4 16 अपान ये 10 की पावर 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 लाख, है ना। अब यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट 5, क्योंकि 5 जीरो है। ये क्यों का गुणज हम ज्ञात करेंगे 10 की घात, 10 की घात में सबसे पहले हम चेंज करके ये सारी प्रक्रिया करते हैं। और सेम यहाँ पे शांत संख्या है, तो शांत संख्या में 17 बटे 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 जो कि पहले से दिया है, तो 5 की पावर 3 से हमको ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना पड़ेगा। अगर गुणा कर देते हैं तो नीचे का पार्ट जो 10 बन जाता है, 10 की घात में 10 घात 3 हो जाती है। ये 17 बटे 17 गुणे ये इसका मान जो 5 की पावर 3 है, इसका मान हो जाएगा 125। 125 को अगर 17 से हम गुणा करेंगे तो ये मान आ जाएगा आपका 2125 अपान 1000। दशमलव के बाद ये 3 डिजिट होने चाहिए, तो यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। सेम एज यहाँ भी हमने किया है, 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, क्योंकि 5 पहले से था, 2 की पावर 3 इसमें लाना था। 10 की घात कैसे चेंज होगी, जब दोनों घात सेम होगी तभी तो 10 की घात में चेंज होगा मेरे भाई। तो वैसे यहाँ पे 25 आया, 25 ये 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, ठीक है। एक सवाल और इसमें से हम करके आपको दिखाते हैं, आपको समझ आएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए साथियों ये संख्या दी गई 23 बटा 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये दूसरे क्वेश्चन नंबर का है, दूसरे क्वेश्चन नंबर का है। इसको आपको चेंज करना है दशमलव प्रसार में। एक शांत संख्या है, ये एक शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि क्यों का पार्ट जो है 2 और 5 का गुणज है, इसलिए ये संख्या शांत है, ठीक है। ये संख्या इसलिए शांत है। इसको अगर हमको चेंज करना है किसमें, डेसिमल प्रसार में, तो आपको ये जो घात है इसको सेम करनी पड़ेगी। जैसे मान लो ये 23 है, 23 बटा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है लेकिन 3 होने चाहिए, तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं 5 से गुणा कर देते हैं। 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 23 पंचे क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 3। क्यों भाई, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब देखो घात घात क्या है, सेम है, तो घात घात जब सेम हो जाती है तो ये बेस जो है आधार है ना, इसका गुणा हो जाता है। देखिए 115 है ये, अपान ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि दशमलव के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो लिख देना 115। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको करना है बिल्कुल समझदारी तरीके से, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप देखिए ये 7वां क्वेश्चन है, 6 बटे 15 यहाँ पे लिखा था, इसको चेंज करना है तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 से, 3 दूना 6 और ये 3 बचे 15। इसको तो बिल्कुल एकदम आसान है भाई, 5 जो के 20, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। आपको बतानी है संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p अपान q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप क्या कह सकते हो। हमने अभी आपको बताया है जब कोई परिमेय संख्या होगी तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, तो शांत है। लेकिन इसमें शांत अशांत की बात नहीं कहा है, इसमें सिर्फ परिमेय संख्या की बात की है।
तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि दोनों फैक्टर हो। ठीक है, अभी आपको समझाते हैं। जो टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी अशांत भी हो सकता है और शांत भी हो सकता है। जैसे इसमें पहली सवाल दी गई है, ये पहली सवाल आपकी तीसरे क्वेश्चन की पहली सवाल दी गई है। P4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखिए ये शांत है कि अशांत है कि वो परिमेय है कि अपरिमेय, यहाँ बताना है आपको। हम आपको जब बताए थे, जब परिमेय संख्या बताए थे, तो उसमें हमने क्या बताया था, जैसे ये रेशनल नंबर्स है, ये रेशनल है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड किए थे कि जो संख्याएं शांत हो जाती हैं वो क्या है परिमेय, जो अशांत हो जाती हैं वो सारी अपरिमेय। यहाँ पे आप देख के बता सकते हो ये संख्या क्या है, शांत संख्या है, शांत है। चूंकि यहाँ पे रुक गई है, आगे कोई बढ़ नहीं रहा है, तो संख्या शांत है। जब संख्या शांत होती है तो संख्या क्या P/Q के रूप में होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और एक रीजन और लिखते हो आप, Q किसके बराबर है, इज इक्वल टू 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, आप ये चीज लिख देते हो तो आपका आंसर एकदम सही माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा 0.12 तीन जीरो बाद 12 है, फिर 4 जीरो है, 1 2 3 4, फिर ये अभी संख्या खत्म नहीं हुई, पूरी संख्याएं हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। अभी हमने एग्जाम्पल में आपको चर्चा की थी अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। लास्ट एक डिजिट है, तीसरा क्वेश्चन है, उस तीसरे क्वेश्चन में आप देख पाइएगा 4 3 पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बार लगा है। जब संख्या में बार लगा होता है तब भी एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, आप कारण सहित लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। प्लीज आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों का पास शेयर करिएगा, ताकि सभी छात्र इस जो विषय है, इस टॉपिक को अच्छे से सीख सकें और अपनी नोट्स को मेंटेन कर सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ये मेरा लक्ष्य है, ये आपका भी लक्ष्य है। हम कराने की कोशिश करेंगे, जो भी चीजें छूट जाएंगी वो भी आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं चीजें फिर से दोबारा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।